प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। रूप सिंह भैया प्रणाम जी। जिन सुंदर साथ को मेरी प्रणाम रह गई थी उन सब सुंदर साथ को मेरी प्रणाम, कोटान कोट प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज फिर महाराज जी की बीतक को दोबारा शुरू करते हुए। बहुत प्यारा, मतलब अंदर से ही एक अलग ही आनंद, जैसे राजी ने पन्ना जी में बोल दिया हो कि जाओ आप पूरे जोर शोर से और ज़्यादा बोलो, या जो भी आपके मन में भाव आए वो बोलिए। मीना दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप म्यूट कर लीजिए। दीदी को मैं बोल रही थी कि क्या चल रहा है। प्रणाम जी। अगर जैसी सेवा मंदिर आश्रम में जाके कर रहे थे वैसी सेवा घर गृहस्थी में करो, मान सम्मान की कमी नहीं होगी ना आपके पास। लेकिन वहां तो यहाँ तो माया दिख रही है, वहां माया नहीं दिख रही। या फंदबाजी रची माया की, तामे हर कोई रेया उर्जाई, जिसमें बड़े से बड़ा सुंदर साथ उलझ जाता। और ये बात किसके लिए है? जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि के लिए नहीं है। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात देऊं समझाई। महाराज जी समझा रहे हैं, वाणी से समझा रहे हैं, वाणी से बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं। सुंदर साथ जी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो सुंदर साथ वाणी मंथन करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ पर मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, मैं फोन पे ही पढ़ लेती हूँ। तो किरंतन किताब में मन का प्रकरण है जिसमें ये कहा गया है, मन पीला, मन नीला, मन लाल, मन सफेद, मन के बहुत बहुत रूप दिखाए गए हैं। उस प्रकरण की फोटो खींच के एक बार ग्रुप में जरूर भेजिएगा, मेरी दिली इच्छा है। मुझे टाइम मिला तो मैं राज्य पधरा के कर लूंगी, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा शॉर्ट मिलता है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि वाणी रहनी में आए और हम रहनी वैसी करें। अब महाराज जी क्या कहते हैं? परमहंस जी गादी पर हमको बिठलाना चाहते थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे वो जो परमहंस थे, वो जो महंत थे, उन्हें महाराज जी परमहंस का नाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो मुझे गादी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन मैं गादी पे बैठना नहीं चाहता था। मेरा गादी पाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा औचित्य गादी पाना नहीं था, मेरा औचित्य आश्रम चलाना नहीं था, मेरा औचित्य किसको था? राज्य को पाना था। आज इतना ही ग्रहण कीजिए। इतने पे भी महाराज जी ने हमें बहुत अक्कल दे दी। अब मुझे समझ आया कि ये बीतक छुड़वा के, पहले मैं ये सोच रही थी, मैंने ये सोचा था जब ये मैंने बीतक शुरू की थी, तो मैंने ये सोचा था मैं बीतक पूरी करके ही पन्ना जी या कहीं भी मेरे को जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये बीतक कितनी लंबी चलेगी। अब मुझे ये बात अब समझ आई कि महाराज जी पन्ना जी ले जाके घुमा के फिरा के वापिस आके ये प्रसंग पढ़वा रहे हैं। हालांकि बीच में 4 दिन थे हमारे पास। 4 दिन हम लोगों ने वेस्ट ही किए ना। 1, 2, 3, 4 तारीख को भी तक नहीं हुई। 4 दिन में ये प्रकरण हो जाना था। पर महाराज जी क्या कहते हैं, वापिस आके करना इसे और फिर मुझे बताना कि तुम लोगों ने वहां क्या किया। मान अनुभव क्या गुमान अनुभव। सम्मान, हाँ एक आग जो हाँ छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। सबने लगाई, चाहिए विद सब। मैं हाँ भी। सबने लगाई महाराज जी ने वो बात बता दी थी ना, इसलिए पीछे रखा है। अब आप लोगों के महाराज जी अनुभव, ने लगाई। अब अनुभव में हाँ है ना तो क्या बात दीदी, समझ आ गई। दो ही सुंदरता थे। दो ही हमारे ग्रुप में से दो ही सुंदरता थे जो वो एक पूर्णिमा दी तो हुई होगी। बस जिन्होंने पाना था घुम्मट जी में वो तो लेके चल गए और हम लोग उलझ गए। मान सम्मान हाँ गुमान प्यार, क्यों घर में मान सम्मान नहीं मिलता? रिश्तेदार तो करते ही नहीं हाँ ना, रिश्तेदारों के लिए तो हम कुछ भी नहीं है, है ना। लेकिन हम उलझ गए सुंदर साची। जो हमें आइंदा से ये गलती नहीं करनी। ये महाराज प्रसंग बताने के लिए हम अभी तक पहले यहाँ पर गए हैं। पता चला कि हमने ये अब करते हैं यहाँ ये अनुभव हो गया ना, हमें हम लोगों को ये अनुभव हाँ हो हो गया। गया ये अनुभव महाराज हो जी ने गया। हमें दे दिया। अगर ये अनुभव हमें हम्म, ना दिया होता तो महाराज जी के इस दर्द को हम समझ ना पाते। जो दर्द महाराज जी अब ले रहे हैं ना, कि मैं इस आश्रम को नहीं संभालना चाहता ना, मैं इस यहाँ का परमहंस बनना चाहता। क्यों? अलख न देवे लखाई, कि मुझे अभी मैंने अलख उस लख को पाया ही नहीं है जो
पार है। मैं कैसे किसी आश्रम में टिक के बैठ सकता हूँ? और हम लोगों ने तो प्रणाम जी। पा लिया है ना सुंदर साथ जी, हम लोगों ने तो पा लिया हाँ है, तभी तो हमने इतनी इतनी माया और घेर ली थी अपने आसपास। प्रणाम जी रंजना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सभी जी। सखी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम रानी दीदी। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। तो प्रणाम मतलब जी सुंदर महाराज जी साथ। हमें ये अनुभव देना चाहते थे, इसलिए महाराज जी ने हमें ये प्रसंग नहीं कराया। लेकिन उसको सुंदर नहीं साथ जी जब कराया, मैंने आके ये प्रसंग पढ़ा ना, उसको तो दीदी आ गई। अब बताइए महाराज जी हमें डांट रहे हैं या लाड कर रहे हैं? लाड कर रहे हैं, लाड कर हाय रहे हैं। हाय, कितनी भोली वाली मीठा सखियां मीठा। ना हमारी। भाई पहली तीन चपाई में तो महाराज जी हमें डांट ही रहे हैं। हाँ प्रेम की डांटी है ना। प्रेम की और नहीं डांट तो है, हमको देखो। जगाने के लिए। बच्चे को माँ अगर डांटती है ना तो उसका भला ही होता है उसके अंदर। बच्चा चोरी करेगा, थप्पड़ पड़ेगा तो उसका भला ही है ना भला? हाँ, तो भला है। अब तीसरी बात में हमें प्यार से समझा रहे हैं, बेटा एक डार दी ना, दूजी भी डारो। एक तो तुमने जो माया चार जनों की डार दी, झोंक दी, अब जो दूजी तुमने लगाई थी ना वो भी डार दो। डारो। सुंदर सा जी महाराज जी प्यार से समझा रहे हैं कि एक डारी दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। ये चतुराई होगी तुम्हारी अगर तुमने राज्य को पाने के लिए दूसरी माया भी, दूस एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई, पहली भी बुझा दो, दूजी वाली जो मोटी है उसे भी बुझा दो, बुझा दो। तो बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे राज्य नहीं मिलेंगे। खाली प्रेम पत्र पा लेने से राज्य नहीं मिलेंगे। राज्य सामने बैठे हैं, मुझे इतनी हंसी आई, मतलब अपने पे भी, अपने पे मैं आप लोगों पे नहीं हंस रही, मैं अपने पे हंस रही थी। मैंने कहा कमाल है राजी, हम आपको आपसे मांग रहे हैं और आप प्रेम पत्र पकड़ा रहे हो, ये ले पत्र पढ़ती रहना आराम से। अरे जैसे प्रेमी सामने बैठा हो, कह रहा हो कि मैं तुझे अपने सानिध्य में नहीं ले रहा, मैं तुझे अपने गले नहीं लगा रहा, लेकिन तू मेरा पत्र पढ़ ले और तू समझ मैंने तुझे गले लगा रखा है। मतलब ये भाव थे सुंदर दास जी हमारे, ये हमारे साथ हुआ था ऐसा। अब ये गलती हमें नहीं करनी है, जब हम दूसरी बार जाए पन्ना जी, नहीं बंधना है एक दूसरे से। सुंदर सा से प्यार है, निस्वार्थ प्यार, मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना है, और हाँ किसी जी। को डिस्टर्ब भी नहीं करना है। और कोई फिर गुम्मड़ भी जी बंगला जी में बैठा है अपने ध्यान में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है कि यहाँ चलो वहां चलो। कोई काम नहीं था, मैंने देखा सुंदर साथ को, जो सुंदर साथ वहां पे थे, मैं खुद भी कहती हूँ कि कोई काम नहीं था वहां पे, ना खाना बनाना था, ना बर्तन थी, ना सफाइयाँ थी, ना कपड़े धोने थे, पर सुंदर साथ के पास टाइम नहीं था गुम्मड़ जी में बैठने। था टाइम, समय नहीं था, था। समय फिर भी नहीं था। सच बात। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? उस सुंदर सा से मान मिल रहा है उसके साथ बैठो, उसके साथ सम्मान मिल रहा है उसके साथ बैठो। अरे वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं उससे, अरे इतने दिनों बाद मिले हैं, जो में मिलते हैं, आमने सामने देख रहे हैं, ऐसा। अरे वो निर्विकार प्यार हम थोड़ी देर के लिए भी तो बांट सकते थे ना, धनी का प्यार भी तो हमें चाहिए था सुंदर सा जी। और पूर्णिमा दीदी तो मुझसे मिले ही नहीं, है ना पूर्णिमा दी? प्रणाम जी। पूर्णिमा दीदी कहते, पूर्णिमा दीदी कहते कि आपकी पात्रता नहीं थी कि आप मेरे दर्शन कर पाते, इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं दिए अपने, है ना दी? मैं यही समझती हूँ कि मेरी पात्रता नहीं थी इन सखी से मिलने की, तो शायद इसलिए ऐसा राज्य ने मुझे इनसे नहीं मिलवाया। मेरी पात्रता नहीं थी ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी पात्रता थी। राज्य के क्या गुण थे मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन आप जो करके आए ना वहां पे पूर्णिमा दी, मैं सच में आपकी रहनी से बलिहारी जाती हूँ। मैंने एक एक सखी को ये बात बोली कि जो पूर्णिमा दीदी को चाहिए था वो तो लेके चले गए, जो हमें चाहिए था हम मान गुमान में उलझा गए और उलझ के रह गए। हम बहुत उलझे पूर्णिमा दी, लेकिन मैं आप पे बहुत गर्व करती हूँ इस बात का, और मैं थैंक्स करती हूँ राज्य को भी, वो भी हमारी रहनी ऐसी रखें कि हम मान गुमान के चक्कर में ना पड़ते, तो शायद आज ऐसा नहीं है हमें प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, राज्य का प्रेम नहीं मिला, ऐसा नहीं है, हमें बहुत प्रेम मिला, राज्य ने बहुत इश्क बहुत लाड दिया, लेकिन अपने आप को नहीं दिखाया। वो एक मन मैंने में एक बार आपको हमने सखी, अलग, मैंने कुमट जी में आपको दर्शन किया और मुझे उठाना नहीं था क्योंकि आप बहुत
मैं थी, पीछे बैठी थी, मैंने आपको दर्शन किया, इतने में वही आ गई इधर। तो आपकी पात्रता थी ना कि आपने दर्शन किया, मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ और मेरी दिली इच्छा थी आपसे मिलने की। तो मुझे राज जी ने कहा घूमर जी में, मैं लास्ट तक यही कहती रही कि पूर्णिमा दीदी नहीं मिले। मतलब सॉरी सखी, सॉरी। मुझे लगा मेरी पात्रता नहीं है कि मैं सत के बंजारों से मिल पाऊं। ऐसे मत बोलो। बहुत तड़पी मैं आपकी। मैं आपके रूम में भी गई, खुशबू से भी मैंने बहुत बार बोला कि मुझे मिलवाओ एक बार, पर मैं इस लायक। मैं भी जब सिक्किम आ गई ना सखी, उस टाइम मुझे पता, आपने लिखी थी कि आपके रूम में गए थे, मुझे उस टाइम मुझे इतना रिग्रेट हुआ, आप मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे रूम तक आ गई थी। पर मेरी पात्रता नहीं थी दीदी, मैं इस बात को समझ गई। कैसी रहनी हमें भी बताओ। कैसी रहनी करी हमें। वो आप पूर्णिमा दीदी से पूछिएगा। हम लोग हाँ, उनकी रहनी को ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन जो उनकी रहनी थी ना, वाकई में हम सुंदर साथ की भी वैसी होनी चाहिए। पर हम लोग मान गुमान में उलझा गए थे सुंदर साथ जी। इतना भी सब करिएगा, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नाम जी। मैडम जी सखी, आया थोड़ा सा फिर से इसको बारीक से आप समझा दीजिए। प्रभा दीदी को नहीं समझ आया। प्रभा दीदी, अब की बार आप पन्ना जी 5 साल बाद गए। इससे पहले जब आप पन्ना जी गए थे 5 साल पहले, आपको पता था आप पन्ना जी क्यों जा रहे हो? वहां पे राज्य विराजमान है, यानी एक धार्मिक स्थल समझ के ही जा रहे थे ना, सबसे बड़ा पन्ना जी है। जी हाँ। है ना? और इस बार आप गए तो आपको ये पता था कि साक्षात राज्य महाराज है वहां पे एक ही चीज मांगनी है। क्या मांगनी है? राज्य। राज्य हाँ। राज्य को ही मांगना है, माया की कोई चीज नहीं मांगनी। तो आप शरीयत से हकीकत में आ गए कि राज्य से, असल में राज्य से क्या मांगना है। पहले हम क्या मांगते थे? मंदिर आश्रमों में जाते थे, क्या मांगते थे? हमारा बिजनेस सही हो जाए, हमारे बच्चे सही हो जाए, हमारी घर गृहस्थी अच्छी चलती रहे। इस बार क्या भावना थी कि राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। शरीयत हाँ, से। हमारा जो सही। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। एकदम सही आपने कहा कि जैसे मैं उस बाहर जाती थी तो मैं ये ठीक हो जाए, वो ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। लेकिन जब इस बार गई तो ऐसा लगा कि मुझे धनी ही चाहिए, मुझे पिया जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत अब कुछ नहीं चाहिए, माया बिल्कुल नहीं चाहिए, बस पिया जी चाहिए। ठीक है, अब इस बार ऐसा भावना है। हकीकत पता चली आपको कि हकीकत में राज्य हमारे क्या है। जी जी हाँ। शरीयत से हकीकत में आ गए। जी हाँ। अब अगली बार पन्ना जी जाओगे तो कैसे जाओगे? तरीके से जाओगे ना कि राज्य ही मांगने हैं, प्रेम पत्र लेके नहीं आना है, राज्य लेने हैं। आप समझ आई? आपके मैटर से ही आपको समझाया है, समझे आप, कि राज्य ही सही चाहिए। पहुंच गई। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने आप मन में दृढ़ता कर ली थी कि मुझे या तो राज्य ही चाहिए, नहीं तो मैं मर खप जाऊंगी वहां पे, मैं वापस नहीं आऊंगा वहां से। बोला ना उन्होंने। अब समझ आई शरीयत, हकीकत और तरीका। शरीयत तो अब भी है। शरीयत अब कैसे? अब भी तो पन्ना जाओगे तो शरीर लगाओगे, शरीर ही चल के जाएगा ना सुंदर साथ जी। शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीर को राज्य में लगाना, तो वो शरीयत है। लेकिन हकीकत पता चल गई। हकीकत के बाद अब तरीकत, कि हम तरीके से राज्य के साथ विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ तक की बात प्रभा दीदी समझ आ गई? हो गया? आगे बढ़ू? जी समझ गया। हाँ आगे हाँ बढ़ू? समझ गया। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? चले घूमते घामते हिमांचल आदिक पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि हम घूमते घूमते, मस्ती में घूमते घूमते हम कहाँ पहुंचे? हिम, ठंडी हवाओं में हिमाचल प्रदेश पहुंचे। महाराज जी क्या कहते हैं? कहाँ पहुंचे? सुंदर साथ जी जहां से उनको निकाला गया था वहां पहुंचे। कहाँ? जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन विश्राम किया। हम लोग क्या करते हैं? जहां से एक बार निकाला, मिल गया, किसी ने बेइज्जती कर दी तो वहां नहीं जाते हैं। महाराज जी कहाँ गए? जगन्नाथपुरी।
पहली यात्रा जगन्नाथ की उनकी जाने अनजाने की थी। इस बार की उनकी जगन्नाथ की यात्रा उन्होंने जानबूझ के दूसरी परिक्रमा उन्होंने करी। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ दिन तक हम जगन्नाथपुरी में जाके रुके। अब क्या कह रहे हैं, एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ। महाराज जी कहते हैं कि एक मारवाड़ी मिला मुझे वहां पे, जहां हमने रोज एक दूसरे से सत्संग वार्ता की। किससे की सत्संग वार्ता? कि वो भी परमात्मा को पाना चाहता था, मेरी भी परमात्मा की इच्छा थी, तो हम लोगों ने आपस में सत्संग किया। 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आ गए। महाराज जी कहते हैं कि 8 दिन के बाद मैंने वहां से सेठ से विदा ली और मैं आगे बढ़ा। शनै शनै पग यात्रा करके तांडुर पहुंचे जा करके। महाराज जी कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे, अब महाराज जी जल्दी जल्दी नहीं चल रहे हैं सुंदर साथ जी। पहले महाराज जी क्या करते थे, 17 किलोमीटर की दूरी वो एक दिन में तय कर लिया करते थे, लेकिन अब महाराज जी को कोई जल्दी नहीं है। अब पहले हमको क्या जल्दी होती थी सुंदर साथ जी, इस बात को समझिएगा। शनै शनै पग यात्रा करके तांडुर पहुंचे जा करके। पहले हम क्या करते थे, जब हम शरीयत करते थे, फटाफट भागे, फटाफट 108 परिक्रमा की, फटाफट मेर सागर का पाठ नहीं 21 बार करना है, नहीं 11 बार करना है, नहीं 108 बार करना है, फटाफट करते थे कि 11 बार पूरा हो गया, 12 बार पूरा हो गया, 15 बार पूरा हो गया, अब 21, बस 21वें में एक और रह गया, फटाफट करो और आगे बढ़ो। करते थे ना ऐसे? करते थे या नहीं? हाँ या ना में सिर्फ जब सिर लाते जाइएगा सुंदर साथ जी। 108 बार माला कर ली, 108 बार पाठ कर लिया, ये जल्दी जल्दी करते थे, भागते थे। महाराज जी ने अपनी चाल चल के बताई और हमारी चाल क्या है वो हमें समझा रहे हैं। पहले करते थे ऐसे, अब मेर सागर का पाठ पूरे दिन में एक बार हो जाए वही बहुत है। एक वाणी का एक प्रकरण एक हफ्ते में पूरा हो जाए वही बहुत है। कि 2 चौपाइयां पढ़ के भी आनंद आ रहा है तो 1 चौपाई पढ़ के भी आनंद आ रहा है, 1 चरण पढ़ के भी आनंद आ रहा है, तू उस आनंद में मस्त है न, मस्त मस्ती में मस्त। कि राजी तू और मैं और मेरा चन्ना, जो वे चाहे उनका सिर बनना। मतलब उनके बीच में यूं नहीं कि फटाफट 500 चौपाइयां पढ़नी है, फटाफट आज पाठ की 3000 की मंजिल पूरी करनी है ना, वो बात नहीं। अब महाराज जी कह रहे हैं मुझे मंजिल पूरी नहीं करनी थी, मुझे कहीं जाना नहीं था। क्या कहते हैं, शनै शनै पग यात्रा करके तांडुर पहुंचे जा करके। महाराज जी कहते हैं मैंने धीरे धीरे यात्रा की और मैं तांडुर जा पहुंचा। सुंदर साथ जी, महाराज जी के पास वाणी नहीं थी, महाराज जी के पास सुंदर साथ नहीं था, महाराज जी के पास वाणी की कोई भी चीज नहीं थी। महाराज जी अपनी चाल, उन्होंने अपनी चाल वाणी जैसी रखी। उनमें वो सादगी वाणी जैसी थी, वो फकीरी वाणी जैसी थी, उनकी रहनी वाणी जैसी थी। जो वाणी में वर्णन किया हुआ है वो सब चीजें उनमें थी। वो अपनी यात्रा ही उनकी वाणी से चल रही थी। और हम लोग वाणी पढ़ के भी वाणी के जैसे नहीं चल रहे। सुंदर साथ जी 400 वर्षों से वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वाणी के शब्दों को अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं। और महाराज जी को वाणी नहीं मिली है तो भी उनका जीवन वाणी जैसा ही है। ये फर्क है उनमें और हमारे में, निस्बती में। और हम निस्बत वाले हैं तो भी हमारे में क्या अंतर है वो महाराज जी हमें बता रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, एक महंत मिले वहां जो गुलबर्ग जाने को थे। महाराज जी कहते हैं मुझे एक महंत मिले जो गुलबर्ग जाने वाले थे, वो मतलब वहां के थे, गुलबर्ग के थे और वहां जाना चाहते थे। हैदराबाद के थे वैसे वे हम पर बड़े प्रसन्न हुए। वो गुलबर्ग जा रहे थे, जाना चाहते थे, पर वो थे कहाँ के, हैदराबाद के थे। महाराज जी कहते हैं उनसे मेरी वार्ता हुई। जब उनसे मेरी वार्ता हुई, बात हुई, सत्संग हुआ, तो वो मेरे पे बहुत खुश हुए, वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए। अब क्या कहते हैं, साथ लिवा ले गए वहां से हमको वे अपने स्थान से। महाराज जी कहते हैं जिस जगह पे मैं बैठा था वहां से उन्होंने मुझे उठाया और मुझे अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए, जहाँ पे वो रहते थे, हैदराबाद में, वहां ले गए। मैं एक मिनट रुकिए, गुलमर्ग की बात कर रहे हैं महाराज जी कि वो अपने स्थान पे उनको ले गए जहाँ पे उनका कोई आश्रम वगैरह होगा। महंत थे, वो किसी आश्रम के महंत थे। तो महाराज जी कहते हैं वो मुझे अपने साथ ले गए। क्या कहते हैं, जोदी नदी के संगम पर स्थित था स्थान महान। महाराज जी कहते हैं कि जोदी नदी थी, उसका संगम
मतलब जहाँ पे वो नदियां मिलती थी, दो नदियां, कौन सी, वो बता रहे हैं महाराज जी कि वो स्थान महान था। कौन सी नदियां? मुखचंदा संकट मोचन, दो नदियां मिलती संगम पे। महाराज जी कहते हैं कि मुखचुंदा और संकट मोचन दो नदियां थी, जहां उनका संगम होता था वहां उनका आश्रम बना हुआ था। उस नदी को क्या भी पुकारा जाता था? ईसा और मूसा, ईसा के नाम से भी पुकारा जाता था। जाते इनके यवनोप में, महाराज जी कहते हैं कि उनको ईसा और मूसा के नाम से भी इन नदियों को जाना जाता था। मतलब ऐसा कुछ होता होगा कि उस समय में कि जैसे दो जाति को उस टाइम ईसाई धर्म बहुत चलता था और मुसलमानों का भी संघ था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। ईसा मूसा दोनों उस समय विरोधी थे, क्योंकि ईसाई भी मुसलमान बनना नहीं चाहते थे और मुसलमान ईसाई नहीं बनना चाहते थे। इस तरह का उन लोगों में विरोध भी होता था। तो उन दोनों के संगम पे, महाराज जी कहते हैं उन नदियों के संगम पे वो आश्रम था। तो उन लोगों का मतलब यूं कह लीजिए कि वहां पे संगम भी होता था, आने जाने वाले दोनों ही उन आश्रमों में आते जाते थे, कि ईसाई धर्म वाले भी आते थे और मुसलमान धर्म वाले भी आते थे। तो इसलिए उनको ईसा मूसा भी कहा जाता था। एक तरफ ईसाई रहते थे और एक तरफ मूसा रहते थे, मुसलमान रहते थे। तो दोनों के संगम पे वो आश्रम था, तो दोनों की ही उनमें आवाजाही थी, ऐसा महाराज जी जता रहे हैं। बड़ी कृपा की महंत ने गुलबर्ग के अपने ऊपर, महाराज जी कहते हैं कि वो जो गुलबर्ग वाले महंत थे उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? सुनिए सुंदर साथ जी। दे करके आश्चर्य भेष, स्थान छोड़ बैठे हम पे। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे एक आश्चर्यजनक भेष दिया। भेष कैसा? कि एक उनके वस्त्र वगैरह उन्होंने बदलवाए, एक महंत जैसा उनको वेश दिया। और कहाँ छोड़ दिया उन्होंने? स्थान छोड़ बैठे हम पे, अपना स्थान छोड़ के। जिस आश्रम को वो संभाल रहे थे उस आश्रम का कार्यभार महाराज जी को उन्होंने दे दिया। मतलब अपना स्थान छोड़ के उन्होंने महाराज जी को उन्होंने अपना स्थान छोड़ के महाराज जी को अपना स्थान दे दिया। कार्यभार सौंप सब हमको, सभी व्यवस्था हम करते। महाराज जी कहते हैं कि पूरी तरह से उन्होंने आश्रम का कार्यभार मेरे ऊपर छोड़ दिया और अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया। मतलब कोई इंटरफेयर वो नहीं करते थे, कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे कि मैं आश्रम कैसे चला रहा हूँ। पूरा आश्रम उन्होंने मेरे ऊपर सौंप दिया था। अब सुनिए सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं। साधना योग मनन गीता को साथ साथ करते रहते। महाराज जी कहते हैं कि मैं उस आश्रम का कार्यभार संभाल रहा था, मैं उस आश्रम की देख रेख कर रहा था। किस भाव से? सेवा भाव से, क्योंकि उनका मन उन महंत जी से मिल गया था और महाराज जी उसके मालिक नहीं बनना चाहते थे। वो तो उनको जगह भी बहुत अच्छी लगी थी, तो वहां पे उनका ध्यान बहुत, मतलब उनको हरियाली के बीच में ध्यान अच्छा लगता था उनका। तो यूं कह लीजिए कि वो अब ध्यान किसका करते थे सुंदर साथ जी? वो भी महाराज जी क्लियर कर रहे हैं। वाणी नहीं थी उनके पास, राजी महाराज का चिंतन नहीं किया करते थे, उनके श्रृंगार का चिंतन नहीं किया करते थे, परमधाम के 25 पक्ष का चिंतन मनन नहीं किया करते थे, चितवनी नहीं किया करते थे। क्या किया करते थे? साधन योग मनन गीता को साथ साथ करते रहते। किसकी? गीता पढ़ते होते थे, गीता का ही मनन किया करते थे। गीता थी उनके पास, वाणी नहीं थी। सिर्फ आध घंटे सोते हम, चित्त न में रहते अनुरक्त। महाराज जी क्या कहते हैं कि सिर्फ आधा घंटा सोया करते थे। आश्रम के मालिक थे सुंदर साथ जी, मालिक बना दिया था ना उन्होंने, एक सब बात को समझेगा। मालिक थे नहीं, लेकिन वो उस जगह का कार्यभार उन्होंने सौंप दिया। मंत जी कोई दखल अंदाजी करते नहीं थे, फिर भी वो सिर्फ आधे घंटे के लिए सोते थे। थोड़ा टाइम वो आश्रम का कार्य करते, बाकी अपने चिंतन मनन में मस्त रहते। अब क्या कहते हैं? इस प्रकार की सिर्फ आधे घंटे सोते, चित्त न में रहते अनुरक्त। जो उनका चित्त था, ये नहीं है कि वो आश्रम के कार्यभारों में इतना अनुरक्त हो गया, इतना मिक्स हो गया था कि उनको अपना चिंतन मनन या अंदर से मन मंथन जो उनका चलता था वो छूट गया। और नहीं, वो नहीं छूटा था बिल्कुल भी, वो उनका वैसे का वैसे ही चल रहा था। उनको अनुराग था ही था, मतलब उनको वैराग्य था ही था। वैरागियों के घर से निकले थे, तो आश्रम में भी वो वैरागियों के निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे थे।
अब महाराज जी क्या कहते हैं, इस प्रकार के दिन चर्चा में 2.5 साल का वक्त बीत गया। महाराज जी कहते हैं 2.5 साल का वक्त मेरा बीत गया। अब सुनिए इस बीच में क्या था। सुंदर सा जी, महाराज जी का जो आश्रम में रहने का जो भाव था वो कुदरती था। उनको कोई बंदिश नहीं थी, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन उनकी कुदरती ही सेवा करने का भाव था कि चलो मैं इस आश्रम में रह के इस आश्रम की सेवा भी करूं और मैं अपना ध्यान चिंतन मनन यहीं बैठ के करूं। अब आगे क्या कहते हैं, अपना काल बीच मंदिर की बद इंतजामी नष्ट हुई। सुनो साहब, अब ध्यान देने वाली बात है। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उस मंदिर में उस आश्रम में रह रहा था तो वहां की बद इंतजामी नष्ट हो गई। बद इंतजामी मीन्स दैट कि महाराज जी जो भी कर रहे थे वहां निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। उन्होंने अपने घर तो भरने नहीं थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के तो घर भरने नहीं थे, तो जो भी वहां पे धन आता था या जो भी सेवा आती थी वो इतने सुचारू रूप से महाराज जी चला रहे थे कि एक एक रुपए का उनके पास हिसाब भी होता था और एक एक चीज जो आश्रम की जरूरी होती थी उस पे खर्च होता था। और खर्चों को उन्होंने इतना, महाराज जी कम कम में ही करना चाहते थे, वैरागी थे, ज्यादा चीजों की भौतिकता उन्हें पसंद नहीं थी, तो उतनी ही चीज को वो इस्तेमाल करते थे जितनी उनकी जरूरत होती थी। अब महाराज जी क्या कहते हैं, साथ साथ कुछ बड़ी आए भी धन का दुरुपयोग नहीं। सुंदर सा जी, अब महाराज जी यहाँ हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं और सीखिएगा इस बात से कि क्या बात हम सेवा कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, साथ साथ कुछ आय भी बढ़ी। अब आश्रम, मंदिर आश्रम में आय किसकी बढ़ेगी? आय कहाँ से बढ़ेगी? कहाँ से बढ़ेगी? सुंदर साथ सेवा देगा तो आय बढ़ेगी ना। सुंदर साथ की सेवाओं से ही तो आश्रम चलते हैं, मंदिर आश्रम। सुंदर साथ में भी राजी बैठ के सेवाएं करते हैं। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर की आय बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि वहां पे धन का दुरुपयोग नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सेवा का धन आया और उड़ा दिया, फालतू की डेकोरेशन में उड़ा दिया, फालतू की। अब मैं ज्यादा नहीं विस्तार कर सकती क्योंकि आप समझते हो कि आजकल हमारे मंदिर आश्रमों में क्या होता है, मैं बता नहीं सकती। तो आप ये समझिए एक बात में, इस गहरी बात को और गहराई से मंथन करके आप खुद भी समझ सकते हैं कि जहां धन का दुरुपयोग ना हो, जहां धन का सदुपयोग हो, जहां धन में जहां पे सेवा में धन जो लग रहा हो वो वाकई में ही किसी के काम आ रहा हो, किसी सुंदर साथ के काम आ रहा हो, या किसी सुंदर साथ की अवस्था बढ़ रही हो, ना कि भौतिकता बढ़ रही हो। सुंदर साथ जी, महाराज जी ये बात आगे क्लियर कर देंगे कि ना कि भौतिकता बढ़ रही हो। भौतिकता बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ जरूरी संसाधनों पे, जो जरूरतमंद चीजों पे खर्च हो रहा हो। महाराज जी कहते हैं कि धन का कोई दुरुपयोग नहीं था, तो इसलिए लोग, मतलब वहां के जो लोग थे वो बढ़ चढ़ के सेवा में भाग लेते थे। मतलब सेवा का भाव भी उनका कुदरती था, सेवा मांग के नहीं करवाई जा रही थी कि हाँ भाई इस चीज के लिए आप सेवा दो, इस वस्तु के लिए आप सेवा दो, नहीं। वहां के लोगों का कुदरती भाव था सेवा देने का। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि यहाँ धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा। क्या होता था वहां पे? सुनिए यह बात, आदर और सत्कार यथावत महात्माओं ने वहां पाया। महाराज जी कहते हैं धन का सदुपयोग, पहले तो उन्होंने बोला कि धन का दुरुपयोग नहीं था, अब सदुपयोग भी कहाँ होगा? अगर मंदिर आश्रमों में धन जाएगा तो वो कहाँ उपयोग होगा, वो भी सुनिए आप। महाराज जी कहते हैं कि आदर और सत्कार यथावत, जो महात्मा जन वहां पे आते थे उन सबको आदर और सत्कार दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? ये नहीं देखा जाता था कि वो गरीब है, अमीर है, उनके पास कुछ है या नहीं है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आते हैं, या जो साधु संत थे, जो महात्मा थे, उनको एक जैसा आदर सत्कार, किसी के लिए ज्यादा और कम नहीं कि ये ज्यादा अच्छा सुंदर साथ है और ये कम अच्छा सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी समझिएगा बात को गहराई से, इसका मंथन आप स्वयं कीजिएगा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बताती हूँ। फिर क्या कहते हैं, धन वस्त्र बर्तन आदि जिनके मांगा उनको दिलवाया। अब जो महात्मा थे जिनको वस्त्र चाहिए होते थे, जिनके पास वस्त्र नहीं है, याद कीजिए महाराज जी भी एक लंगोटी में घूमते थे। जब उनकी लंगोटी तार तार हो गई थी तो एक महात्मा ने आके उनको डांटा था, क्या तुम किसी सेठ से मांग नहीं सकते थे?
यहाँ इतने सेठ है, ले नहीं सकते क्या? उन महात्माओं की झोली में एक लंगोटी जितना कपड़ा नहीं होगा? सुंदर साथ जी खुद से नहीं दे सकता था वो, महाराज जी को मांगने के लिए कह रहा था। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जिनको भी जरूरत होती थी जिस चीज की, वो जरूरत की चीज तो उनको दी जाती थी। उसके अलावा जो वो मांगते थे, जो कह देते थे कि मुझे ये दीजिए, एक जिस चीज की उनको जरूरत होती थी, किसी बर्तन की, किसी थाली की, किसी लोटे की, किसी गिलास की, वो भी महाराज जी कहते हैं कि उनको दिया जाता था। मौका कभी शिकायत का आने नहीं दिया हमने। महाराज जी कहते हैं कि हमने कभी कोई मौका नहीं आने दिया ऐसा शिकायत का, कि कोई साधु जन हमसे शिकायत करे या कुछ करे कि हाँ भाई इस महात्मा ने हमारे साथ इस तरह की बदसलूकी की, इन्होंने हमने इनसे ये मांगा, इन्होंने आके हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कोई ऐसी शिकायत उनको नहीं मिली। और 1-1 रुपए का हिसाब महाराज जी रखते थे। कोई अगर हिसाब मांगता था तो वो पूरा चिट्ठा उनके आगे रख दिया करते थे, क्योंकि महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि मुझे धन दौलत का वैरागी थे, तो वो वैरागियों वाला जीवन ही व्यतीत करे थे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, मुझे 1 मिनट का समय दिया। प्रणाम जी। अब महाराज जी कहते हैं कि हमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अब ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, आगे उनके साथ क्या हुआ। लिखवाया एक रोज विरासतनामा हमें महंत जी ने। महाराज जी क्या कहते हैं, जब महंत जी ने देखा कि हम निस्वार्थ भाव से वैरागी होके इस आश्रम की व्यवस्था कर रहे हैं और आश्रम को संभाल रहे हैं और शिकायत का मौका नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या लिखवाया, विरासतनामा। क्या विरासत? कि वो आश्रम, वो मंदिर जहां वो रह रहे थे, वो महाराज जी के नाम वो करना चाहते थे। वो महाराज जी को देके वो महंत जी खुद संन्यास लेना चाहते थे, कि वो उस आश्रम को संभालते संभालते उन्हें ये लगता था कि मैंने भी परमात्मा को नहीं पाया, मैंने आश्रम तो चलाया पर मैंने परमात्मा को अभी तक नहीं पाया। ऐसा सोच के वो अपनी विरासत महाराज जी को देना चाहते थे, वो आश्रम उन्हें विरासत में देना चाहते थे। अब सुनते जाइएगा। अब महाराज जी इस बात को नहीं जानते थे, महाराज जी उनकी दिली इच्छा को नहीं जानते थे, लेकिन महाराज जी फिर भाप गए इस बात को जब उन्होंने विरासतनामा लिखवाया। उससे पहले महाराज जी जब सेवा कर रहे थे तो महाराज जी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो महंत उनको ये आश्रम विरासत में देंगे, ना ही उनके मन में ये भाव था। अब आगे सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, हम इस झंझट को अपने सर लेना नहीं चाहते थे। सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम इस झंझट को नहीं लेना चाहते थे। अब थोड़ी सी डिटेल बता दी जाए आपको इस लाइन की। महाराज जी जहाँ सेवा पूजा कर रहे थे, जहाँ सेवा कर रहे थे, सेवा भाव में जिस आश्रम में सेवा कर रहे थे, वहां उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका अपना आश्रम नहीं था। महाराज जी ने आश्रम खरीदा था, सुंदर साथ जी जगह खरीदी थी, वहां अपना कोई वसच स्थापित करना चाहते थे? नहीं, उन्होंने तो एक वैसे सेवा भाव के रूप में कि चलो मेरा ध्यान मनन भी होता रहेगा और साथ में सेवा भी होती रहेगी। निस्वार्थ सेवा, सिर्फ करने का भाव, प्रेम भाव था उनका उन जीवों के प्रति भी, जो जीव सृष्टि थे या जो भी थे, एक सेवा भावी थे, सेवा का ले रहे थे, भाव ले रहे थे। सुंदर साथ जी हमारे यहाँ क्या होता है, हमें गादी चाहिए, हमें गादीपति बनना है। अगर मंदिर में हमारा नहीं चलेगा, हमारी बात नहीं चलेगी, तो हम अपने घर को मंदिर बना लेंगे। सुंदर साथ जी अगर शेरूपुर आश्रम में मेरा नहीं चल रहा तो मैं अपना अलग आश्रम बना लूंगा, भले ही मैं महाराज जी की भक्त हूँ या मैं महाराज जी की जुत की हूँ, कुछ भी कह लीजिए कि मेरे पिया मेरे साहब मेरे महाराज जी हैं, ठीक है। लेकिन अगर शेरपुर में जाके मेरी नहीं चल रही, मैं अपने पे लेके बात बता रही हूँ, तो मैं अपना एक आश्रम अलग खरीद लूंगी ना, अलग आश्रम में रह के अपने अलग सुंदर साथ बनाऊंगी, अलग अपना वस्त्र अपनाऊंगी, अपनी अलग सत्ता करूंगी और उसकी गादीपति खुद बन जाऊंगी। समझते जाइए क्यों, गुरुस्थान में क्या कमी है, शेरपुर में क्या कमी है जो महाराज जी को जाके मैं वहां नहीं मिल सकती, बात नहीं कर सकती। मुझे अलग ही बनाना है आश्रम, अलग ही जगह स्थापित करनी है। क्यों, वर्चस्व चाहिए, विरासत चाहिए, कहे कि ये उसका आश्रम है, ये उसका आश्रम है। सुंदर साथ जी
इसी के चलते आश्रमों की भरमार हो रही है। महाराज जी ऐसे नहीं थे। महाराज जी को तो सब कुछ करा कराया मिल रहा था जी, बना बनाया आश्रम मिल रहा था, बने बनाए यूं कह लीजिए चेले चपाटे मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। एक बार पहले भी महाराज जी ने ठुकराया था, पहली परिक्रमा में, याद है आपको? जब भूतनाथ जी के साथ 50 की जमात हो गई थी, तो महाराज जी ने कहा मुझे नहीं बनना कोई गुरु गुरु, चलो। क्यों क्यों नहीं बने गुरु? बाद में महाराज जी ने शेरपुर की गादी संभाली, पर अब क्यों नहीं संभाली? बात को समझिए। संभाली तब भी नहीं उन्होंने, वो तो सुंदर साथ ने उनको बिठा दिया, मान सम्मान दे दिया, वो अलग बात है। महाराज जी के मन में कभी भी वो गादीपति वाला व्यवहार नहीं करते थे। अब समझिए कि क्यों नहीं संभाली, क्योंकि उन्होंने खुद ही राज्य को अभी नहीं पाया था, खुद ने राज्य के दर्शन नहीं किए थे, तो वो कैसे किसी आश्रम का भार संभाल सकते थे या कुछ कर सकते थे? उनकी इच्छा क्या थी? आश्रम चलाने की थोड़ी ना थी, गादीपति बनने की थोड़ी ना थी, विरासत में ये पाने की थोड़ी ना थी, अपनी धन संपत्ति छोड़ के आए थे वो। ये उनका भाव नहीं था। उनकी दिली इच्छा क्या थी? राज्य को पाना। रास्ता क्या है? इश्क का। इश्क किससे था? राज्य से। उसके इश्क में आश्रम भी नहीं चाहिए था। तू चाहिए, आश्रम नहीं चाहिए। मुझे तू चाहिए, तेरे पत्र नहीं चाहिए। प्रतिवादी प्रभा दीदी समझिए, हम राज्य की राह में चले हैं। अब महाराज जी के लिए ये भी तो एक माया की उर्जाहट थी। अपना घर छोड़ के वो आश्रम संभालने लग जाते। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वहां धन संपत्ति छोड़ी, यहाँ धन संपत्ति मिल रही थी, सुंदर साथ मिल रहा था, या लोग मिल रहे थे, गुरु मिल रहे थे, चेले चपाटे मिल रहे थे, पर महाराज जी ने नहीं उठाया। अब महाराज जी ने, मैं ये समझती हूँ कि मैं मेरे साहिब के साथ उस टाइम होंगी जब मेरे महाराज जी ने ये बीतक लिखवाई होगी। शायद मैं उनके साथ बैठी थी और वो मुझे भी समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? उन्होंने वाणी की चौपाइयां इसलिए बीतक में डाली, सुंदर साथ जी महाराज जी के पास वाणी नहीं थी। लेकिन अब जो वाणी के टट्टू हैं, जिन्हें ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान के बिना चलना ही नहीं है उन्होंने, हमें वाणी से ही समझना है, हमें अपने मन को भी नहीं समझना है कि हमारा दिल तो एक है लेकिन मन के तो कई कई रूप वाणी में बताए हैं। मन की पीला, मन काला, मन सफेद, वाणी में लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा। तो महाराज जी ने वाणी की चौपाइयों की गवाही इस चीज में डाली, इस बीतक में डाली। मैंने बीतक हो सकता है मेरे सामने महाराज जी ने लिखवाई हो, मैं वहां होंगी, मैं मेरे साहिब के साथ होंगी, लेकिन ये बीतक में जो वाणी की चौपाइयां महाराज जी ने डलवाई, वो इसलिए डलवाई कि कई सुंदर साथ कहते हैं हमें वाणी से बाहर नहीं जाना है। तो सुनिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों ने इस वाणी बीतक का मंथन, या यूं कह लीजिए इन चौपाइयों का मंथन किस हिसाब से किया मैं नहीं जानती, पर महाराज जी अपने प्रसंग पे इस चौपाइयों को दोहरा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। महाराज जी क्या कह रहे हैं? ये बात जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लिए नहीं है, ये बात किसके लिए है? सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के बंजारे जो सत्य को पाना चाहते हैं। सत्य कौन है? राजी महाराज सत्य को पाना चाहते हैं। सुनो रे सत्य के बंजारे, जो बंजारे हैं, जो माया में रह के भी माया को नहीं पूछते हैं, नहीं मिली तो ना सही, जो सत्य के बंजारे हैं, महाराज जी उनको कह रहे हैं एक बात को समझाई। मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। कौन सी बात? वो समझिए। या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रेहा उड़ जाई। महाराज जी कहते हैं ये जो फंद की बाजी है, ये किसने रची है? माया की। कि घर परिवार छोड़ दिया, आश्रम संभाल लिए, बात तो वहीं आ गई। जब कह दिया कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति है हमारे धर्म का जो सूत्र है, क्या है? अनन्य प्रेम, है ना? कहते हैं ना अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का मतलब क्या होता है? कि किसी और से प्रेम नहीं, अपने घर परिवार वालों से तो प्रेम नहीं, लेकिन आश्रम में रहने वालों से प्रेम, आश्रम की संपत्ति से प्रेम, घर की संपत्ति से तो प्रेम नहीं, वो तो त्याग दिया, वो वार दिया, लेकिन आश्रम की संपत्ति से प्रेम। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे को दोष मत दीजिएगा, महाराज जी ने अपने प्रसंग पे बोली है ये चौपाई, तो समझते जाइए। घर परिवार छोड़ के, घर की संपत्ति छोड़ के आए हैं तो आश्रम थोड़ी ना अपनाएंगे। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई,
या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रेया उरझाई। सुंदर सा बात को समझिए। यहाँ आके कोई ना कोई उलझा ही जाता है। उलझा मतलब उलझ जाता है। उलझ, समझते हो कि उलझ ही जाता है बंदा कि चल यार घर परिवार तो छोड़ दिया, कम से कम माया तो नहीं है, यहाँ बैठे हैं, तो वो भी माया ही है। वहां भी उलझ जाते हैं, उलझ गए, कोई ना कोई बात तो ऐसी वही माया आ होगी। जाती है, हम उलझ ही जाते हैं। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। लोक लाज, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। कौन सी ज्ञान की पदवी? क्या ज्ञान? कि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मर्यादा छोड़ी। अब मर्यादा ही है ना कि अपने 3 बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के महाराज जी चले गए राज्य को पाने। भाई शादी ना करते, कह देते हैं ना लोग आजकल के कि क्यों की शादी ना करते। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान की पदवी, मैंने घर परिवार गृहस्थी सब छोड़ दी, अब मैंने वो मर्यादा छोड़ के मैं क्या पा रहा हूँ? ज्ञान की पदवी, कि मैं एक आश्रम का महंत हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ। अब महंत जो होगा, उनसे कोई आके महात्मा प्रश्न पूछेगा तो उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, बताना ही पड़ेगा ना, तो वो ज्ञानी कहलाया। 14 लोक ब्रह्मांड का ज्ञान, योग माया का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, तब ज्ञान की पदवी पाई। मतलब घर की लोग लाज मर्यादा छोड़ के तब मैंने ज्ञान की पदवी पाई। अब आगे सुनिएगा क्या कहते हैं। एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। छोटी आग तो बुझाया है, 3 बच्चों का परिवार, 3 बच्चों, पत्नी 4 और एक अपने भाई, 5 के परिवार को तो छोड़ा है, और मोटी आग क्या लगा ली? बड़ा आश्रम संभाल लिया, आश्रम, बड़ा आश्रम। बड़े सारे सुंदर साथ संभाल लिए। तो एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगा ली। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं, सुनते जाइए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलो बढ़ाई। महाराज जी कहते हैं सेवक बन के ऐसे को हम सेवक है, हम सेवक है, और इष्ट का नाम चलाओ, अपने अपने इष्ट की बढ़ाई लो कि मैं इस परमात्मा को मानता हूँ, ये परमात्मा बहुत बड़ा है, ये यहाँ तुमको सब मिलेगा, इस आश्रम में आओगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की, मतलब अपने इष्ट की बढ़ाई। अब महाराज जी क्या कहते हैं, सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। विजय बहन, सेवा कराओ, सतगुरु भी कहला लो, पर अलख न देवे लखाई। मतलब वो अलख, वो राज्य तो दिखे ही नहीं, राज्य तो दिख ही नहीं रहे, सदगुरु बन के बैठ गए, सेवा भी करवा रहे हैं, समझते जाइए, सेवा भी करवा रहे हैं, सदगुरु भी कहला रहे हैं, अपने इष्ट की बढ़ाई कर रहे हैं। क्या इस आश्रम में मत्था टेकोगे तो सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अलख ना देवे लखाई। महाराज जी कहते हैं कि फिर भी अलख नहीं दिख रही है, आश्रम संभाल लिया, एक आगे छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, अलख ना देवे लखाई। मतलब राज्य महाराज को तो पाया नहीं, लेकिन सदगुरु बन के बैठ गए। अब समझिए आगे। अब छोड़ो रे मान गुमान को, यही खार बड़ी है भाई। अब महाराज जी हमें सीख दे रहे हैं, अब तक तो समझा रहे थे कि ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना कि घर के 4 सदस्यों को तो हम प्रेम कर नहीं सकते, उनसे तो हमें ये खार है कि ये मुझे वाणी नहीं पढ़ने दे रहे, मुझे वाणी मंथन नहीं करने दे रहे, लेकिन मंदिर आश्रम में गए तो 10 सुंदर साथ अपने आसपास लपेटे में ले लिए, कभी उसकी सुन रहे हैं कभी उसकी सुन रहे हैं, 10 मिनट गुम्मट जी में तो फिर भी नहीं बैठ पाए। 4 घंटे राज्य की बात तो की, पर 1 घंटा राज्य से बात नहीं की। किया तो सुंदर साथ जी हमने भी वही है, हाँ जी, हम अपनी बिल्कुल। गलती स्वीकार करते हैं। गुम्मट जी में बैठी, पहले एक का फोन आ गया, फिर दूसरे का फोन आ गया, फिर तीसरे का फोन आ गया, हद मार के मैंने फोन को एरोप्लेन मोड पे कर दिया। मैंने कहा ये नहीं सुलझने देंगे, ये भी माया ही है। फिर माया ही हुई ना, जब हम बैठे हैं गुम्मट जी में, आप लोगों को बता के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब ना कीजिए, फिर बार बार फोन आ रहे हैं, तो वो माया ही हुई ना। घर में वाणी पढ़ रहे हैं तो पति ने आके कह दिया रोटी दे दो, तो वो माया दिखने लग गई। गुम्मट जी में बैठे हैं, कोई सुंदर सा ताके फोन करके कह रहे हैं यहाँ आ जाओ जी, चोपड़ा मंदिर चल रहा है। अरे क्यों चलना है चोपड़ा मंदिर, जहां बैठे हैं वहां राजी नहीं है, जल्दी आ जाओ जी चोपड़ा मंदिर चलना है। हाँ जी जाओ तुम,
पीछा छोड़ो हमारा। हाँ, हमें तो बैठने दो। सही बात। तो ये माया नहीं है, ये माया की उर्जाहट है, माया उर्जा रही है। एक आग जो छोटी बुझाई, घर के 4 मेंबरों को छोड़ के गए थे, आगे जाके मोटी आग हम लोगों ने लगाई। लगाई सुंदर साथ जी, मानिए या ना मानिए, मैं तो मानती हूँ। हाँ लगाई लगाई हम भी मानते मतलब हम लोग सही बिल्कुल बात। नहीं। गुम्मट जी में मैं तो इस बार नहीं बैठ पाई, मुझे मौका नहीं मिला या मुझे समय नहीं मिला या कुछ भी रहा। वो बात है कि हम सेवा कार्य करते रहे, पक्का है लेकिन सर, सेवा कार्य के पक्का बाद है। भी हम गप्पे मारते रहे, एक दूसरे के बातें करते रहे, ये बातें वो बातें, मतलब राज्य की बातें करते रहे, राज्य की बातें करते रहे, पर राज्य से बात राज्य से नहीं। नहीं की, राज्य से नहीं की। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। जो मुझे मेरे सदगुरु ने, मेरे साहब ने मुझे समझाई, मतलब मेरे बड़े महाराज जी ने मुझे समझाई, साहब मैं बड़े महाराज जी के लिए बोल रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ। अब छोड़ो रे मान गुमान को, यही खाड़ बड़ी है भाई। अब सीधी सी बात है, अब मैं थोड़े से कटु शब्द बोलती हूँ। घर में तो कोई इज्जत करता नहीं, घर में तो कोई प्यार से बुलाता नहीं, घर में तो कोई एक दूसरे से प्यार से बोल के राजी नहीं, चीख चिल्लाट से बात करते हैं। वहां जाके इतना प्यार मिल रहा था, मान मान मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, तो वो अच्छा लग रहा था, उनके बीच में रहना अच्छा लग रहा था। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन बात सच्ची है। मानो तो सच है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। समझिए इस बात। नहीं सच्ची बात है सखी। वहाँ मान गुमान सम्मान मिल रहा था भाई, इतना मान गुमान सम्मान घर में भी मिलता अगर तुम इतना प्यार अपने घर में प्यार से बोलते, प्यार से उनकी सेवा करते, प्यार से उनके 2 काम करते, तो इस इससे भी ज्यादा मान गुमान प्यार सम्मान घर में मिलता। लेकिन ये तो माया लग रही थी ना, एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। मान गुमान के चक्कर में महाराज जी क्या कहते हैं, यही खार बड़ी है भाई, ये सबसे बड़ी खार है हमारी, ये सबसे बड़ी खंडनी है हमारी, कि हम मान गुमान के चक्कर में। इश्क प्रेम था वो, मैं नहीं ये कह नहीं रही सुंदर साथ में प्रेम नहीं था, निस्वार्थ प्रेम था, निर्विकार प्रेम था, लेकिन सारा दिन तो उसमें उलझे रहना जरूरी नहीं था। सारा दिन तो जो इश्क का गंजान गंज बरसात कर रहा है, उस बरसात करने वाले से तो मुलाकात ही नहीं की हम लोगों ने। हम जहाँ बारिश हो रही है वहां हम भीग रहे हैं। बिल्कुल इस बार ऐसा ही हुआ है। समझ आ रही है मेरी आनंद बात? तो मिला, मैं ये नहीं कह रही इश्क तो सुंदर मिला, साथ में प्यार नहीं था, प्यार था, निर्विकार प्यार था, प्यार लेकिन था, एक दूसरे से सब बंधे एक रहना तो प्यार नहीं था। एक दूसरे से, हाँ वो खाना खाने जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, वो वहां जाएगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगी। लाड मैं प्यार दीदी सब कुछ मिला, ये बात लाड मुझे प्यार महाराज जी बहुत ने, मिला, ये मुझे बात लेकिन महाराज जी ने, 1 मिनट हंसा बहन, मुझे ये बात महाराज जी ने तब समझाई जब मैंने हंसा बहन को बोला मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। हंसा बहन कहती मैं चंपा बहन के बिना नहीं जाऊंगी। हम वहां अटक गए, मैं भी अटक गई, मैं अपनी भी बात कह रही हूँ। तब मैं जब गुम्मट जी में गई तो महाराज जी कहते बस एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। घर परिवार वाले घर से निकलने नहीं देते, माया घर से निकलने नहीं देती, यहाँ भी तूने माया जोड़ ली। माया ही है सुंदर साथ जी, ये माया ही है। अगर किसी रिश्तेदार को मन में स्थान नहीं देना, तो किसी सुंदर साथ को भी इतना स्थान नहीं देना कि राजी की जगह ले ले वो। मान सम्मान की ये खांड है। क्यों? क्योंकि हंसा बहन मेरा मान करती है और चंपा बहन हंसा का मान करती है। इस चक्कर में तो हम एक दूसरे के चक्कर में रह गए, तो मुझे तो डांट पड़ी गुम्मट जी में जाके। क्या कोई नहीं, खाड़ बड़ी है भाई, एक खाड़ बड़ी है भाई, वाणी में लिखा है, मैंने तो कहा नहीं। अब एक क्या कहता है, एक डारी जो दूजी डारो जलायो दो चतुराई। महाराज जी क्या कह रहे हैं, एक को जला दिया ना घर गृहस्थी को, ये दूजी भी जला दो। ये सीख दे रहे हैं हमें कि अगर वहां नहीं बंधना है, मोह माया में परिवार के साथ नहीं बंधना है, तो सुंदर साथ के साथ भी नहीं बंधना है भाई। सुंदर साथ से अलग भी हमारे राज्य हैं, उनसे मुलाकात करनी है। क्या कह रहे हैं, एक डारी जो दूजी भी डारो, एक डार दी, पहले क्या थी, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। अब जो छोटी आग, पहली छोटी डोरी तुमने छोड़ दी, तो दूजी भी डार दो, दूजी भी फेंक दो। क्या करना है, जलाओ दो चतुराई। ये होगी तुम्हारी चतुराई वाली बात, अगर तुम जला दोगे।
अब यूं घर परिवार को छोड़ के 4 सुंदर साथ में बंध के रह गए, उसके बिना तुम कहीं नहीं जा रहे, उसके बिना तुम चोपड़ा मंदिर नहीं जा रहे, उसके चक्कर में तुम दूसरों को भी खराब कर रहे हो, फोन कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कि नहीं नहीं आओ बैठक करें, आओ ये करें। जो बैठा है उसे बैठा रहने दो ना। उससे बड़ी बैठक क्या है जो गुम्बद जी में जाके बैठक होएगी? वो क्या स्पेशल कोई बैठक हो जाएगी? जाके करोगे क्या? राज्य की बात करोगे ना, राज्य से बात तो नहीं करोगे ना। सखियां आपस में जोड़े जोड़े में राज्य की तो बात करती हैं, अपने सुख बताती हैं, मैंने ये सुख लिया, मैंने वो सुख लिया, लेकिन मोल मिलावे में तो राज्य से बात करती हैं ना। खेल में आने से पहले तो राज्य से ही बात की थी ना, तो खेल में बैठ के भी तो राज्य से ही बात करेंगे ना सुंदर साथ जी। एक डारो जो दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। महाराज जी कहते हैं ये है चतुराई। अगर घर परिवार को जला के गए हो तो वहां पे भी सुंदर साथ, जो इस बार एक सुंदर साथ ने करके दिखाया, मैं बलिहारी उस सुंदर साथ में जिसने ये करके दिखाया। मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन जानते सब है कि किन्होंने ऐसा किया। वारी वारी हूं मैं उस सुंदर साथ पे, उसकी रहनी जैसी हमारी रहनी होनी चाहिए। हम तो मान गुमान में बढ़ गए थे, मान गुमान में पड़ गए थे। कौन नहीं पड़ा मान गुमान में? अपने अपने हृदय में झांक के देखो, वहां प्यार मिल रहा है, वहां मान मिल रहा है, वहां सम्मान मिल रहा है। घर पे नहीं मिलता ना, इसलिए वहां मिल रहा है तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। घर में तुम ऐसे रहते भी तो नहीं ना जहां जैसे वहां रह रहे थे। घर में रहो वैसे जैसे वहां रह रहे थे। खिलाओ एक दूसरे को, अच्छे से परांठा खिलाओ, अच्छे से खाना परोसो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। 9वीं लहर समाप्त हो गई थी सुंदर साथ जी हमारी, 10वीं लहर स्टार्ट हुई थी। 9वीं लहर में क्या था, महाराज जी जब वापिस आए यात्रा करने के बाद तो 9 वर्ष वो जूड़ में रहे, अपने घर में नहीं रहे। घर में आना जाना उनका फिर वही योगी वाली फेरी थी कि कभी आते थे कभी जाते थे, लेकिन वो अपनी एक संस्था जो उन्होंने बनाई हुई थी, धार्मिक संस्था, जिसमें सब धर्मों के लोग थे और बड़े बड़े महंत संत आते होते थे और आपस में वो परमात्मा की, एक परमात्मा की बात किया करते थे। ना वो किसी जाति धर्म से जुड़ी हुई थी, वो एक परमात्मा से जुड़ी हुई संस्था थी जिसे में महाराज जी ने 9 वर्ष बिताए। 9 वर्ष में सुंदर साची महाराज जी के गृहस्थी का भी विस्तार हो गया था। 3 बेटियां उनकी थी, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। 2 बेटियों की उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर 3 बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, सब कुछ गृहस्थी उनके आगे हाथ में रख के एक बार महाराज जी ने दोबारा से यात्रा शुरू की। महाराज जी ने उनसे प्रार्थना की कि हम कुछ दिन के लिए घूमना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी के मन में क्या था सुंदर साथ जी, महाराज जी ने ये कहा कि ना मैं वापस नहीं आना चाहता था। मैं ये चाहता था कि मैं कहीं मर खप जाऊं, लेकिन मैं वापस ना आऊं, मैं परमात्मा की प्राप्ति करके ही आऊं, नहीं तो मैं वापस ही ना आऊं। ऐसी महाराज जी की मंशा थी, इच्छा थी, दिली इच्छा थी। परमात्मा को पाने की इच्छा थी, लेकिन वो परमात्मा नहीं जो 14 लोक ब्रह्मांड के थे। शिव जी उनके हृदय में विराजमान थे, हनुमान जी उनके हृदय में विराजमान थे। उनकी विराजमानता होने के बावजूद भी सुंदर सा जी उनको संतुष्टि नहीं थी। देखिए उनको संतुष्टि क्यों नहीं थी? क्योंकि वो अपनी निस्बत तक नहीं पहुंचे थे, अपने राज्य तक नहीं पहुंचे थे। वो राज्य की अंगना थे और राज्य तक पहुंचना चाहते थे, वहां तक की उनकी यात्रा थी। सुंदर सा जी इसमें एक भाव ये भी आता है कि जो जहां तक की आत्मा होती है उसे वहां जाके संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन जो जहाँ की जड़ निस्बत जहाँ की होती है, जब तक वहां नहीं पहुंच जाती रूह, तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो महाराज जी को भी देवी देवताओं के दर्शन तो हो गए थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं थी। वो एक राज्य को पाना चाहते थे, सदगुरु को पाना चाहते थे, जो उन्हें अभी तक उनके जीवन में नहीं मिले थे, जो अब 10वीं लहर में उनको मिलेंगे। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कहते हैं, संवत 1978 में फिर वो अपना घर बार छोड़ के चले गए। रुका ना ज्यादा गांव में, छोड़े सब पी के ऊपर। उस टाइम जिस टाइम महाराज जी ने घर छोड़ा, उस टाइम वो पिया के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बीतक लिखवा रहे थे तब वो राज्य की प्राप्ति कर चुके थे। वो खुद राज्य स्वरूप
हो चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा कि उस समय भी मुझे नहीं पता मैं किस अज्ञात शक्ति के ऊपर अपना घर परिवार छोड़ आया था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस समय भी अपने पिया के ऊपर सब कुछ छोड़ आया था। चले एक दिन छोड़कर अपना घर बार न्योछावर करके चले अपने को इस बार। सुंदर सा जी, पहले क्या था, जब पहली बार वो निकले थे तो उन्होंने क्या न्योछावर किया था। महाराज जी क्या कहते हैं, मैंने अपना गांव त्यागा, अपना शहर त्यागा, अपनी पत्नी को त्यागा, अपनी बच्ची को त्यागा, कि मैंने सब कुछ अपने राज्य पे वार दिया। उस समय वो कह रही थी। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी, उस समय भी सुंदर सा जी एक समझने वाली जो बातों नहीं भेद जो इस लाइन में महाराज जी ये बताना चाहते हैं कि जिस समय उन्होंने पहले घर बार अपना त्यागा था, उस समय भी उन्हें कोई माया में कोई ठोकर नहीं लगी हुई थी। सब कुछ उनके पास था, संपन्न थे, 1500 की संपत्ति थी, पत्नी थी, बच्ची थी, अच्छा घर परिवार था, पुरोहिती का काम था, और उन्हें कोई घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो अपने राज्य को पाना चाहते थे, इसलिए घर गृहस्थी छोड़ी थी सुंदर सा जी। और हम लोग सुंदर सा जी, हमारी बात देखिए, माया में अगर सब कुछ ठीक नहीं होता, माया में प्रताड़ना मिल रही होती है, तो हम राज्य की तरफ मुड़ते हैं सुंदर सा जी। हम सब अपनी अपनी रहनी को महाराज जी की रहनी के साथ तोलते चले जाएंगे, और फिर हम कहते हैं कि हमें राज्य नहीं मिलते। माया में मनचाही नहीं होती है ना, मनचाहा नहीं होता है, तो हम राज्य की तरफ कोई और रास्ता नहीं है। सुंदर साथ जी, 3 तरह के सुंदर साथ होते हैं, या यूं कह लीजिए 3 तरह के जीव होते हैं। अब उनमें से हम किस कैटेगरी की है वो समझिए। एक तो वो होते हैं जो माया में मार खाने के बाद राज्य में लगते हैं सुंदर साथ जी, कि जिसने माया से मार खाई है, माया में उनकी मनचाही हो नहीं रही है, पत्नी कहना नहीं मान रही है, पति कहने में नहीं चल रहा है, दोनों के मुंह अलग अलग हैं, बच्चे सुनते नहीं है, घर गृहस्थी में प्रॉब्लम है, कमाया जाता नहीं है, शरीर में जान नहीं है, इन तरह की परिस्थितियों से हटके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के राज्य में लग जाते हैं सुंदर साथ। एक तो वो लोग हो गए, वो सुंदर साथ हो गए, वो उन्हें भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म की तरफ राह पकड़ ली, तो उन्हें साधु सन्यासी कहा जाता है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग के आए हैं, ना कि उनका मन राज्य में है। वो पाना नहीं चाहते हैं, अगर पाना चाहते होते तो वो उस माया में भी पा सकते थे। मैं सब तरह की बात जो महाराज जी मुझे समझा रहे हैं वो मैं समझा रही हूँ। ये तो है पहली बात। दूसरे सुंदर साथ वो होते हैं जिन्होंने माया भोग ली। भोग ली कैसे? सारी जिंदगी वो सुख सुविधाओं में भी रहे, माया ने इतना ज्यादा उन्हें परेशान भी नहीं किया तो धन दौलत इतनी थी कि हर चीज को वो सहजता से करते चले गए। और लेकिन अब शरीर में क्या है, जान नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, खाया पिया जाता नहीं है, लेकिन तृष्णाएं मरी नहीं है। खाने पीने की इच्छा होती है पर खाया पिया नहीं जाता, घूमने फिरने की इच्छा होती है लेकिन शरीर चलता नहीं है, शरीर साथ नहीं देता। तो उन्होंने कहा हुन की माया देखनी, अब कहते हैं अब क्या माया देखनी, अब जो हो गया, बस अब राज्य में लगो। ये होते हैं दूसरी तरह के सुंदर साथ, जो जिन्होंने माया भोग ली, सब भोग लिया, अब भोगे नहीं जा रहे, शरीर नहीं साथ दे रहा, विषय वासनाएं तो है, तृष्णाएं तो है, लेकिन शरीर नहीं साथ दे रहा। फिर भी मन ये कहता है ठीक है अब राज्य में लगेंगे, अब माया में नहीं लगेंगे। तीसरी तरह के जो सुंदर साथ होते हैं सुंदर साथ जी, वो होते हैं महाराज जी की तरह। सब कुछ माया में होते सोते भी एक अंदर से लगन है, एक अंदर से प्रेम है, एक अंदर से तड़प है, एक अंदर से सब कुछ, मतलब एक टीस है अंदर से कि मुझे राज्य को पाना ही पाना है। सारी सुख सुविधाओं को त्याग के, अपना घर गृहस्थी त्याग के पूरी तरह से ही वो राज्य को पाना चाहते हैं, तो वो अपनी गृहस्थी छोड़ के जा रहे हैं। उसे कहते हैं कि वारी वारी करना। यूं नहीं कि अब जितना मर्जी अच्छा पहन लो, शरीर पे जचना तो है नहीं, क्योंकि झुर्रियां पड़ी हुई हैं शरीर पे और जचता है नहीं, करूपता है चेहरे पे, क्योंकि वो रूप नहीं रहा जवानी वाला। लेकिन मैं तो सोने कपड़े ही नहीं पहनती, क्यों? क्योंकि सिंपल ही सोना लगता है, और मैं किंदे चागी, फकीरी चागी। वो फकीरी में आना नहीं होता सुंदर साथ जी, वो तो है माया भोग चुके हैं। महाराज जी ने अपना बसा बसाया घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति घर परिवार सब छोड़ के, सब कुछ वारने के बाद भी सुंदर साथ जी महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं,
इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। न्योछावर कर चले अपने को इस बार। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने क्या किया कि अपने आप को भी न्योछावर कर दिया। क्या क्या ठान के निकले मन से? क्या ठाना कि या तो मैं तुझे पाऊंगा या तो मैं कहीं मर खप जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। सुंदर साहब जी, हम लोगों के मन में ये ठानता नहीं होती। सुनिएगा, हम पन्ना जी गए, सब लोग गए, किसी को राज्य के दर्शन हुए साक्षात? कोई एक भी रूह ऐसी नहीं थी जो ठान के गई हो कि मुझे राज्य के दर्शन करने हैं। सबके मन में डिमांड एक ही थी, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए। राज्य ने वहां चॉकलेट, गोलियां, टॉफियां बांटी और सुंदर साथ लेके आया और बड़ा खुश। हमें इश्क मिला, हमें छोटी वाणी मिली, हमें ये मिला। एक सुंदर साथ का मैं आपको प्रसंग बताती हूँ। एक सुंदर साथ से मेरी बात हुई, वो मुझे कहते कि मेरी इच्छा थी कि मेरे पास छोटे राज्य हों। ठीक है, वो मुझे ना, मैं गई सरकार श्री भवन में तो मुझे मिल गए। मैंने कहा राज्य ने क्या कहा, तुझे क्या लेने गए थे हम? राज्य ने क्या कहा, ये ले। प्रेमी कहता है मुझे मत ले, तो मेरा प्रेम पत्र ले ले, छोटा बड़ा जैसा मर्जी ले ले। मतलब प्रेमी ना लेके प्रेम पत्र लेके हम खुश, हम खुश। ये क्या है सुंदर साथ जी? ये माया है। राज्य जो उन्होंने दिए वो माया नहीं है, लेकिन माया ने उलझा दिया है। राज्य भी उलझाते हैं माया में। या फंद रची वो कहता है ना, या फंद रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई। मैंने नहीं बोला, देखिए सुंदर साथ जी, इसमें लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद रची माया की, तामे सब कोई रया उलझाई। राज्य ने हमें फिर उलझाया। क्यों उलझाया सुंदर साथ जी? क्यों उलझाया? राज्य चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। उन्होंने हमें इसलिए उलझाया, हमारी पात्रता नहीं है। क्यों? वो हमारे सामने आके खड़े भी हो जाएंगे 5 तत्व के शरीर में, तो हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? हमारी पात्रता नहीं है। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि इस बार मैंने अपने आप को भी वार दिया, मैं वारी वारी हो गई। इसे कहते हैं वारना। जो हम कहते हैं ना कि वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुझ पर वारी। मैंने ये वारा, मैंने वो मारा, लेकिन अपने आप को नहीं वारा। अब सुनिए, जिस दृढ़ता के साथ और जिस इच्छा के साथ वो गए थे, और उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सतगुरु पाने की चाहती, राज्य रूप में, सतगुरु के रूप में राज्य को पाना चाहते थे। वो जो उन्हें सदगुरु मिल जाएंगे, राज्य उनको आगे मिलेंगे। अब सुनिए क्या कहते हैं, नहीं लौटकर वापिस आना करके पृष्ठ चले मन को। महाराज जी कहते हैं मैंने इस बार अपने आप को भी वार दिया, और मैंने अपने मन में ये बात ठान ही ली कि मैं वापिस नहीं लौट कर आऊंगा। अगर मुझे राज्य नहीं मिलेंगे तो कहीं कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। महाराज जी कहते हैं कि मैं कहीं भी मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, लेकिन मैं लौट के नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे राज्य चाहिए। अब सुनिए, कर प्रणाम सादर सबको ही, कर अंतिम सबके दीदार, मातृभूमि से विमुख हुए एक अपना और एक पार। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैंने अपनी मातृभूमि को, जहाँ मैंने जन्म लिया था, वहाँ मैंने प्रणाम की, सबको एक बार देखा, सबको अंतिम प्रणाम की, अपनी मातृभूमि को भी प्रणाम की, और फिर एक बार मैंने अपना घर बार छोड़ दिया। सुंदर साथ जी, अब सारे बातों नहीं भेद है, एक एक लाइन में बहुत बहुत बातों नहीं भेद है। ज़्यादा शॉर्ट में नहीं लूंगी, मैं लंबा ही लूंगी कि सबको सब बात समझ आए। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। सुनिए ध्यान से, मैं एक लाइन छोड़ गई। जहां जहां को प्रथम गए थे, उसी मार्ग को फिर पकड़ा। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जहां जहां मैं गया था, मैंने उसी ही रास्ते को दोबारा से पकड़ा, मैंने वही रास्ता दोबारा अपनाया। क्यों अपनाया? पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। महाराज जी कहते हैं कि पहली परिक्रमा का मेरे ऊपर
काफी असर पड़ा। अब ये 2 लाइनों में जो बातों निवेदा सुंदर साथ जी मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे महाराज जी समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी, जब हम राज्य में लगते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? शरीयत करते हैं ना, शरीयत। हमने एक नियम मान लिया, सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे उठना है, वाणी मंथन करना है, या हमने रोज मंदिर मत्था टेकने जाना ही जाना है, या हमने 5 बार निजनाम का पाठ करना है। बहुत छोटी अवस्था से देखिएगा आप, जहां से आपने शुरुआत की होगी उस शुरुआत से देखिएगा, वो हमारी पहली परिक्रमा जो हमने किससे की? तन से। शरीयत की, शरीयत का मतलब शरीर लगाया, पहचान नहीं थी। महाराज जी भी जाने अनजाने उस रास्ते पे चले थे ना। महाराज जी को ये पता था कि मैं घर से निकलूंगा तो मुझे जगन्नाथ ही जाना है? नहीं पता था। जैसे जैसे चलते गए जाने अनजाने उन्हें जगन्नाथ तक की यात्रा मिल गई। अब महाराज जी क्या हमारे लिए क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? शरीयत, बिना पहचान के, बिना किसी चीज के। लेकिन सुंदर साथ जी, उस शरीयत का भी तो हमें फल मिलता है ना? हाँ या ना में सिर्फ सिर हिला के जवाब दीजिएगा कि शरीयत का भी तो हमें फल मिलता है ना, कि हमें कभी आनंद आया, कभी कुछ आया, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे राज्य की पहचान होने लगी, हमें गहराई पता लगने लगी। शरीयत से हम हकीकत में आए। सुंदर साथ जी समझिएगा, शरीयत से हकीकत तक की हमने यात्रा पार की, कि हम हकीकत में ये जान गए कि राज्य हमारे लिए एक देवता नहीं है, एक प्रभु नहीं है, एक भगवान नहीं है, वो हमारे प्रियतम है। इस हकीकत में हम आ गए। आ जाते हैं ना जी? सुंदर साथ जी मुझे सिर हिला के ही जवाब दीजिए, लेकिन मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि जब हम शरीयत करते हैं तो हकीकत में आ जाते हैं ना हम, कि हमें हकीकत में पता चलता है कि राज्य के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा प्यार क्या है। हम शरीयत नहीं करते रह जाते, हकीकत में आ जाते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं? पहली परिक्रमा का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। अब सुनिए, दोबारा भी महाराज जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पहले तो जाने अनजाने गए, समझते जाइए। पहले हमने शरीयत जाने अनजाने की, क्यों? हम माया से दुखी थे, प्रताड़ित थे, या यूं कह लीजिए कि परमात्मा को भी पाना चाहते थे। तो हमने पहला स्थान क्या सुना? मंदिर, आश्रम, धार्मिक लोग, साधु संत की संगत, अच्छे सुंदर साथ की संगत, अच्छे गुरुजनों की संगत, वो हमने की। महाराजियों के अंडर में आए, या गुरुओं के अंडर में आए, या सदगुरुओं के अंडर में आए। मतलब हम लोगों ने अपने शरीर को तन से, मन से, धन से अपने सेवा में लगाया, सब कुछ किया। अब आप समझते जाइएगा बात को। ये हमारी थी पहली परिक्रमा। वो महाराज जी की भी थी पहली परिक्रमा, जो उन्होंने जाने अनजाने जगन्नाथ तक की यात्रा उन्होंने कर ली। सुंदर साहब जी, अब महाराज जी क्या कहते हैं? हम फिर जहां जहां प्रथम गए थे उसी मार्ग को हमने फिर से पकड़ा। अब सुंदर साहब जी, पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। जब हमने शरीयत की और हमें हकीकत पता चल गई कि राज्य हमारे क्या है, राज्य से हमारा रिश्ता क्या है, राज्य से हमारा संबंध क्या है। अगर अब हम शरीयत करेंगे तो वो जाने अनजाने शरीयत करेंगे या तरीकत में आ जाएंगे? जवाब दीजिएगा मुझे सुंदर साथ जी। मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाली क्योंकि बहुत गहरा प्रसंग है ये। तरीकत में आ जाएंगे, तरीकत में आ जाएंगे दीदी। अब वैसे तो नहीं करेंगे कि मंदिर गए, मत्था टेका, बाहर निकल गए, मंदिर गए, मत्था टेका, प्रसाद लिया, बाहर निकल गए, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम अपने राज्य को अपना प्रियतम मान के उनके चरणों में इन पांव तले पड़े रहूं, मेरे जीव के यही जीवन। तरीकत में आ गए, सेवा पूजा करेंगे तो तरीके से करेंगे, वाणी मंथन करेंगे तो ये समझ के करेंगे कि ये हमारे प्रेम पत्र हैं, कि राज्य ने हमें प्रेम पत्र लिखे हैं, वो हमें पढ़ने हैं। समझते जाइएगा। शरीयत से हकीकत में आए, हकीकत से जब जो दोबारा हम शरीयत करेंगे, कर हम वही रहे हैं, फिर वही मंदिर आश्रम जा रहे हैं, वही वाणी मंथन कर रहे हैं, वही मेर सागर का पाठ कर रहे हैं, वही निजनाम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो हमने जाने अनजाने किया कि हम अपनी माया की दिक्कतों से परेशान थे या हम राज्य को पाना चाहते थे, तो वो हमारे मन में एक टीस थी। लेकिन अब जब हम दोबारा से उस रास्ते पे जाएंगे, दोबारा से हम अपने शरीर को उस वाणी मंथन में या मंदिर आश्रमों में सेवा में लगाएंगे,
तो हम एक परिवार समझ के लगाएंगे कि यह मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे सदगुरु है, मेरे राज्य हैं, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। पहले हम सुंदर साथ से मिलते थे तो एक सुंदर साथ का भाव होता था, अब हम सुंदर साथ से मिलते हैं तो एक परिवार का भाव होता है या नहीं होता है कि हमारा 12,000 का परिवार है, ना हम पहले अकेले थे ना हम अब अकेले हैं, लेकिन अब पक्का हो गया रिश्ता। कैसे? क्योंकि हम राज्य से जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से जुड़े हैं। तो क्या हो गया? तरीके से हो गया ना, तरीकत आ गई ना। जी पहले तो अपने जाने अनजाने किसी को हमने सेवा भी की तो 2 शब्द कह भी दिए, किसी को गलत भी कह दिया, अब नहीं कहेंगे ना। अब कोई बात मन में भी आ जाएगी तो भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर का सदस्य है। जब हम अपने घर के सदस्यों से नहीं कहते तो उनसे कैसे कहेंगे? सुंदर साथी, इन 2 लाइनों में महाराज जी हमें ये समझा रहे हैं कि पहले जो मैंने परिक्रमा की वो जाने अनजाने हुई, शरीर की परिक्रमा हुई। फिर उसके बाद हकीकत कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा इस चीज़ का, पहली परिक्रमा का। तो हमारे ऊपर भी हमारी शरीयत का ही असर पड़ा कि हमें हकीकत पता चली। अब जब हम शरीयत करेंगे सुंदर साथी, शरीयत तो अब भी करेंगे, शरीर तो अब भी लगाएंगे, लेकिन अब हम तरीकत में आ जाएंगे। ठीक है सुंदर साथी, इन 2 लाइनों का भाव अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो सुंदर साथ मुझसे अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं।